समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है ये। क्लिनिक खोलने से पहले ये सब सोचना चाहिए था तुम्हें। मतलब क्या इस बात का? यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे कहूँ तुमसे। जिसको देखो इस हॉस्पिटल में मुंह उठा के चला आ रहा है। मसलन अब हमें ये किस तरह से पता चलेगा कि ये बीमारी वहाँ से नहीं आई है? हाँ, इमरजेंसी के लिए गेट बिल्कुल अलग है कुलसूम। माफी चाहती हूँ, ये तो मैं भूल ही गई, क्योंकि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, इसलिए हम हर जगह एक दरवाजा बना रहे हैं। अगर ये दरवाजे सोने के होते तो और भी अच्छा होता। कल तक तो तुम सेलिब्रेशन करना चाह रही थी कुलसूम। उफ बेनिश, प्लीज आज ये नहीं हो सकता, अभी नहीं। पता नहीं मैं भी किन लोगों के सामने ये बातें कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं। आदिल साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तांजू, आज मुझे कोई खबर मत देना प्लीज। आदिल साहब, बहुत जरूरी है, मेरी बात सुने। हमारा लुकीमिया का पेशेंट जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, उसका डोनर इस वक्त क्वारंटीन एरिया में फंस गया उसका इमरजेंसी में क्या काम है? बेनिश साहिबा, इस वक्त आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सर, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। यकीन करें, मैं तमाम एसओपीज को फॉलो करते हुए उस डोनर को यहाँ ले आऊंगा। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मेरे पेशेंट का इम्यून सिस्टम इस वक्त 0 पर जा चुका है सर। वो किसी भी वक्त मर सकता है। मैं एक शख्स के लिए पूरे हॉस्पिटल को रिस्क में नहीं डाल सकता हूं। तुम्हें मालूम है इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं? और फिर ये ममनू भी है। हम में से कोई भी इस वक्त क्वारंटीन एरिया में नहीं जा सकता। जानते हो ना अच्छी तरह ये बात। तो क्या उस पेशेंट को मरने दूं? यही चाहते हैं आप? क्या? हरगिज़ नहीं। मैं कह रहा हूं नया डोनर ढूंढो और कुछ नहीं कर सकते। और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर अली, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, जाकर खा लीजिए। टोस्ट है क्या? आप क्या मेरे लिए टोस्ट लेकर आई हैं? जी बिल्कुल, टोस्ट। किसी चीज का फायदा नहीं हो रहा, ना ही एंटीवायरस और ना ही प्रिकॉशंस का। यानी हम कुछ नहीं कर पा रहे। सलीम की तबीयत खराब होती चली जा रही है। शायद हम कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई मेटाफोर यूज कर रही हो तुम? तुमने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं देख रही हूँ तुम्हें हर बात समझ आने लगी है। वैसे नहीं, वो मैं तो अभी भी तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूं। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मेरी सैचुरेशन कैसी है? झूठ मत बोलना। मेरे भाई ठीक है, तुम ठीक हो। हमने तुम्हें जल्दी संभाल लिया है और एंटीवायरल भी दे दिया है जो काम भी कर रही हैं। सच में तुम यहाँ से भागते भागते निकलोगे। झूठ मत बोलना वरना तुम्हें भी लग जाएगी। अगर मैं सही नहीं हुआ तो। मेरे भाई जुनैद, बस देखो, या तो मुझे सच सच बता दो या फिर मेरे पास से चले जाओ। हम तो फिर भी पुराने दोस्त हैं। वैसे भी बुरे हालात से गुजर रहा हूँ, इसलिए झूठ मत बोलना। क्या आप अपनी अम्मी को कॉल करना चाहेंगे? डर लग रहा है ना आपको? खौफ को अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं। जब मैं छोटा था ना, आसमान को देखकर डर जाता था।
फिर मेरी अम्मी मुझे लोरी सुनाती थी। फिर उतना डर नहीं लगता था मुझे। मेरे ख्याल से आपको भी यही ट्राई करना चाहिए। हाँ, करो कॉल। हेलो अम्मी। हाँ कहो बेटा। अम्मी देखें, अच्छी तरह से मेरी बात सुने। तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ है? मैं ठीक नहीं हूँ। कह रहे हैं कि टीवी पर खबर आई है, पता नहीं आपने देखा या नहीं। क्या क्या खबर आई है? हॉस्पिटल में बीमारी फैल गई है, जो मुझे भी लग गई है, और क्वारंटाइन किया गया है। अभी सुन रही है ना? तुम क्या कह रहे हो मेरे बेटे? मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा। बेटा परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। अम्मी वक्त नहीं है बात करने के लिए। कहो मेरे बेटे, कहो, मैं सुन रही हूँ। अम्मी भाई को माफ कर दीजिए, ठीक है? उनसे गलती हो गई है, लेकिन वो बुरे इंसान नहीं। अम्मी याद है ना जब हम उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी सजा तो मिल चुकी है, और हमने फिर भी माफ नहीं किया उन्हें। हमने गलती की क्योंकि वो लोग भाई को छोड़ देंगे। फिर आप उनका ख्याल रखिएगा। बेटा ये तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हो मेरे प्यारे बेटे? आइंदा दोबारा कभी वो जेल ना जाए। आप उनको संभालना और वो आपको संभालेंगे। आप एक दूसरे को संभालेंगे। अगर मैं मर जाऊं तो बस इतना कहूंगा, मैं आपको बहुत चाहता मैं भी हूं। बहुत चाहती हूँ तुम्हें मुझे माफ करना मेरे बेटे। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या वाकई आ गया? हैरत है, पहली बार जिंदगी में किया हुआ वादा पूरा कर रहा है। अयान साहब वो इस वक्त क्वारंटीन में है और हमें उसके निकलने का इंतजार करना होगा। एक नया डोनर ढूंढा है। कितना कंपैटिबल है? 5%। नहीं हो पाएगा, मेरी बॉडी रिफ्यूज कर देगी। इसे बार बार नहीं झेल सकता मैं। नहीं हो पाएगा। ये सिम्टम्स तो हेमोप्टिसिस निमोनिया के हैं। अयान साहब, आपको इस वक्त एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी में इस वक्त सिर्फ बोन मैरो की जरूरत है, वरना ये इन्फेक्शन आपकी जान भी ले सकता है। आप जानते हैं ये बात, और वो भी बहुत जल्द। ये लीजिए। तांजू साहब, पिछले 6 सालों से ल्यूकेमिया से लड़ रहा हूं मैं, और 4 बार मेरी कीमोथेरेपी हो चुकी है। आखिर और कितनी बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा मुझे, याद भी नहीं मुझे। लेकिन आ गए हैं वो, मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाबा। इतने सालों बाद मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब मैं बिल्कुल तैयार हूं। अयान साहब, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मैंने कहा ना कि मैं एक डोनर का इंतजाम कर चुका हूं। यही एक उम्मीद है आपकी जिंदगी के लिए। इस उम्मीद के साथ 6 साल और जी लूंगा मैं तांजू साहब, या तो मैं फुल कंपैटिबल बाबा से लूंगा, वरना फिर
मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, मेरी मदद करो, तबीयत खराब हो रही है, मैं अंदर से जल रहा हूँ। मुझे दर्द की दवा दो ताकि मुझे आराम मिले। मैं बुलाता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? बहुत तबीयत खराब हो रही है मेरी, समझ आ रही है आप? मेरी हालत खराब होती जा रही है। डॉक्टर कुछ करो, जल्दी करो डॉक्टर। हाँ ठीक है, समझ गया हूँ मैं। जाओ अपनी जगह पर जाओ अपनी। दमीर, वहाँ इंतजार करो। बात सुनो। दमीर, दमीर, आप अपनी लाइन में रहिए प्लीज। ये सब कुछ क्या हो रहा है दमीर? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या वाकई इन सबको क्वारंटीन कर दिया गया है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बात की बाबा से। क्या चाहते हैं वो? सुलह चाहते हैं मुझसे बस। मेरी जान, बहुत मुश्किल से एक एक करके तुम मुझे बात बता रहे हो। प्लीज मुझे ये बताओ कि वो अचानक इस तरह कहाँ से आ गए हैं? मर रहे हैं वो। क्या कह रहे हो तुम? कैंसर है बाबा को, वो भी लास्ट स्टेज। क्या कहूँ मैं? I'm sorry, 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 sorry. माफ कर दो। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। अफसोस नहीं है तुम्हें? क्यों होगा मुझे अफसोस? झूठ बोल रहे हैं वो। दमीर, ऐसी बातें मत करो। ऐसे मामले में कौन झूठ बोलता है आखिर? क्या फर्क पड़ता है इससे? वो वैसे भी अजनबी है मेरे लिए। फजूल बातें मत करो ना दमीर। इसीलिए देखो, वो आदमी जो वो आदमी तुम्हारा बाप है, बाबा है। उस आदमी ने मेरे अंदर जितनी मोहब्बत थी, जितनी भी इज्जत थी, सब खत्म कर दी है उसने। पता है क्या? फख्र थे वो मेरे लिए कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उन्होंने हमेशा सिर्फ पैसे को तरजीह दी। वो मुझे खो चुके हैं चीलिया। डॉक्टर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पेन किलर क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पर तो है ना? हाँ, पेन किलर किस चीज के लिए मैं तुम्हें पेन किलर दूं? हाँ, सिक्योरिटी, लेकर जाओ इसको, निकलो, लेकर बाहर जाओ। जाओ। क्या देख रहे हो मुझे? जाओ यहां से। क्या हो रहा है ये? क्या हो क्या रहा है? नफरत है मुझे अपने बाबा से। बाबा से नफरत करने लगा हूं मैं चीलिया, नफरत। हाँ, मेरी जान, सिर्फ एक ही बात रह गई है मेरे दिल में कि आखिर वो मेरे बाबा क्यों हैं? मैं बहुत खुश था कि वो कहीं चले गए, लेकिन वो वापस आ गए। अब वो नफरत भी छीन रहे हैं मुझसे। बेबस कर दिया है उन्होंने मुझे, और अब देखो वो मर रहे हैं। वो बाबा बाबा मर रहे हैं। क्या करूं अब मैं? मेरी जान, बस बस, हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनसे जाके बात करो। मैं क्या कहूंगा उनसे? तुम्हारे यहाँ पे जो भी चल रहा है उन्हें जाके बताओगे। देखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो खुद को माफ नहीं कर पाओगे दमीर। देखो, इस बात की कोई माफी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को दमीर? समझो मुझे, उनसे बात करो। हाँ, ठीक है, मेरी बात को समझो दमीर, जाके बात करो। हाँ अली, रुको। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है? दरअसल अब ये बात ठीक है डॉक्टर अली वफा, लो तो नहीं है। ठीक है, यहां मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो बिल्कुल। तो ठीक है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड शुरू कर दो। जी सर, ठीक है। इनकी कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। बुखार भी कम नहीं हो रहा उसका तो।
अली, मास्क कहाँ है तुम्हारा? क्या मतलब आपका? मुझे वायरस लग गया है। नहीं हो सकता। अली, नाज़नी को जाकर बताओ। अब तुम दोनों अकेले ही करोगे। नहीं नहीं। अली, मेरी बात ध्यान से सुनो और अपने आप को संभालना होगा तुम्हें। ऊपर इमरजेंसी में पेशेंट भरे हुए हैं और तुम उन लोगों के डॉक्टर हो, ये बात मत भूलना। डॉक्टर फरमान, हमारे पास वक्त नहीं है। हमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहना होगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। संभालो खुद को और प्लीज अब जाओ यहाँ से। डॉक्टर। अली, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। डॉक्टर फरमान, चलो जाओ। नहीं। अली, जाओ अब यहां से। क्या आपको भी लग गई है? इलाज मिल गया क्या आपको? बदकिस्मती से नहीं। मुझे अच्छा महसूस भी हो रहा है क्योंकि मैंने अम्मी और भाई की सुलह करवा दी। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। हाँ, हमने उस एरिया की सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। अगर कोई पेशरफ्त होती है तो हम एम्बुलेंसेस को गेट पर लाकर तैयार रखेंगे। आदिल साहब, हाँ कहो। मुझे इस मसले का हल मिल गया है। क्वारंटीन एरिया को हम बढ़ा देते हैं। इस तरह अयान साहब के लिए एक नई जगह बन जाएगी। तुम साथ आओ, मेरे साथ आओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कोई दूसरा डोनर ढूंढो? वो नहीं मान रहा उस डोनर के लिए। उसे अपने वालिद का ही बोन मैरो चाहिए, वरना वो जाना चाहता है यहाँ से। तुमने कहा था उस आदमी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक आदमी जिसमें इम्यूनिटी है ही नहीं, हम उसे क्वारंटीन एरिया में किस तरह लेकर जा सकते हैं ताजू? कैसे मुमकिन है? आदिल साहब, और कोई रास्ता नहीं है। अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनमें से कोई एक बोन मैरो ले लेगा और मैं उसे ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तुम जानते हो ये उसूलों के खिलाफ है, जानते हो ना? मैं सब कुछ जानता हूँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसकी सजा का हकदार मैं हूँ, समझ गया? तांजो, मुझे भी तुम्हारे पेशेंट की उतनी ही फिक्र है, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हॉस्पिटल का नाम इसकी वजह से बदनाम होकर रह जाएगा। आई एम सॉरी, हम ये नहीं कर सकते। हेलो, अयान का दिल बंद हो गया है सर। एक, दो, तीन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक, दो, तीन। अली, कोई फायदा नहीं है। सर, चेस्ट पर अंदर से मसाज करते हैं। जुनैद, अली, फायदा नहीं है। सर, हमें इसको अंदर से मसाज करना होगा, उसके बाद। जुनैद, हम लोग इस चीज का सामना कई बार कर चुके हैं। तुम जानते हो कि वो जा चुका है। हौसला रखना होगा तुम्हें जुनैद।
अली, नाजली कहाँ है? अली, तुमने नाजली को नहीं बताया अभी तक? कैसे बता सकता हूँ उसे मैं? सर, ये उसे मैं कैसे बता सकता हूँ? आप ही बताएं। अली, नहीं नहीं, मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। आप कैसे मर सकते हैं? आप नहीं मर सकते हैं डॉक्टर फरमान, आप नहीं मर सकते हैं। आप नहीं मरेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बतूल, इस वक्त मैं पूरे अस्पताल को मैनेज कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि तुम्हें संभलने की जरूरत है। हर चीज कंट्रोल में है, भरोसा रखो मुझ पर। आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं खुद उनको अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बहन क्वारंटीन में है। क्या? लेकिन इसलिए नहीं कि वो बीमार है, वो अली से मिलने गई थी वहाँ। क्या अली भाई भी वहाँ पर हैं? और डॉक्टर फरमान भी वहाँ है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कहा ना, सब कंट्रोल में है। और वहाँ तुम्हारी बहन का ख्याल भी रखा जा रहा है। और देखो, और अगर तुम्हें अपनी आपा से बात करनी है तो उन्हें फोन कर लेते हैं। मुझे मालूम है मेरी आपा झूठ बोलेंगी। मुझे खुद उनको अपनी आंखों से देखना है। प्लीज बिनेश आंटी, मुझे अपनी आपा को देखना है। देखिए, सिर्फ एक बार देखूंगी उन्हें। प्लीज, सिर्फ एक बार। अब मुझे समझ आ रहा है कि कोई भी तुम्हें किसी बात से इनकार क्यों नहीं कर पाता। सब्र करो, फरमान से पूछते हैं, ठीक है? ठीक है। ये मैं ठीक कर देती हूँ। हेलो फरमान, क्या इस वक्त फ्री हो तुम? हाँ बिनेश, क्या बात है? मुझे पूछ तुम्हारी आवाज घबराई हुई क्यों है? नहीं तो नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक बात पूछूंगी। बतूल अपनी बहन से मिलना चाहती है, उसने पूरा अस्पताल सर पर उठाया हुआ है। अगर मैं उसे वहां ले आऊं तो क्या वो शीशे से अपनी बहन को देख सकती है? और मैं भी देख लूंगी तुम्हें। बिनेश, यहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। अगर तुम चाहो तो बतूल को नीचे ले आओ, लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा। थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकते मुझसे मिलने? मैं कोशिश करूंगा अपनी पूरी। ठीक है। बिनेश। हाँ कहो। आई लव यू वेरी मच। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अली, तुमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये मौका सही नहीं है। सलीम मर गया है, मगर मेरे जज्बात के बारे में तुम्हें जानना होगा अली। मुझे बहुत डर लग रहा है अली। तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहती, कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती मैं। लगता है जैसे कोई गलती कर दूंगी मैं। लेकिन फिर उसके बाद मेरे अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। डॉक्टर फरमान को लग गया है। हाँ? डॉक्टर फरमान को वायरस लग चुका है।
यहाँ कोई मजाक हो रहा है? मेरा इलाज क्यों नहीं करता कोई यहाँ? डॉक्टर, डॉक्टर, जब भी आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ आप भाग जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपको इंसुलिन तो दे दी है। क्या मतलब इंसुलिन दे दी है? उसके बाद क्या आपका काम खत्म हो गया? आपने ठीक से चेकअप भी नहीं किया मैंने। और आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सारे पेशेंट यहाँ पे परेशान घूम रहे हैं। डॉक्टर, अरे आप मेरे आखिर खुदा, हमारी मैं बात पागल समझ हो क्यों नहीं गया। रहे? घर जाना चाहते हैं। डॉक्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है यहाँ पर। पेशेंट आपको हेल्प चाहिए हमारी। हमें यहाँ पर रोकने से बाहर जाना चाहते हैं। एक मिनट बात सुन। कुबरा, कुबरा, यहाँ तो डॉक्टर के अलावा पेशेंट भी सारे पागल हैं। मेरे मुंह पे उल्टी कर दी, सारे कपड़े गंदे कर दिए। एहतियात से, कैसे एहतियात से। पुरसुकून हो जाऊं मैं? हाँ, मेरे सारे मुंह पे उल्टी कर दी उसने। ये नहीं हो सकता, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास। क्या करें अली? हम सर्जरी नहीं कर मुझे सकते मालूम है, यहाँ हम पर। इम्प्रोवाइज करेंगे। अली, हम सर्जरी कैसे करेंगे यहाँ पर? कोशिश करनी चाहिए हमें जुनैद। डॉक्टर, नाजली, डॉक्टर, डॉक्टर, कुबरा की कंडीशन अच्छी नहीं है। यानी उसकी कंडीशन बहुत खराब है और उसको फौरन तुम जाकर ट्रीट करोगी। और अगर इसी तरह कंटिन्यू किया तो डॉक्टर आप। नाजली, मैं ये चाहता हूं कि तुम बिल्कुल काम रहो, अपने आप को संभालो। सुनो मेरी बात, जिम्मेदारी लेनी होगी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट तुम्हें चलाना है और इस मामले में मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अली अकेला ये काम नहीं कर सकता, तुम ही कर सकती हो ये सब कुछ। मगर मैं भी नहीं कर सकती है। तुम्हें करना है ये। डॉक्टर, तुम लोग भूल जाओ मुझे, समझ गई मेरी बात? तुम अंदर जाओगी और कुबरा को चेक करोगी उसकी कंडीशन कैसी है, और अगर दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही और कंडीशन ठीक नहीं है तो कुछ नया मेथड निकालोगी। मगर कैसे? देखो नाजली, ऊपर एक बच्ची है, क्रिटिकल है, और उसका इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा कोई भी नहीं है। उसकी बहन को अगर कुछ हो गया तो नाजली पूरी दुनिया में वो अकेली रह जाएगी। इस बात को समझो तुम। इसलिए बतूल की बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो जाओ, अब जाओ ना, चली जाओ नाजली। मगर मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंस्पायर्ड हूं मैं आपसे। जब आप मुझे डांटते हैं, मुझ पे गुस्सा करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर उसके बाद आप मुझे एहसास भी दिलाते हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम इंसान हूं आपके लिए। आप मेरे सीनियर ही नहीं बल्कि वो हैं जिस पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। आपसे मिलने के बाद मुझे कभी डर महसूस नहीं हुआ। अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर फरमान संभाल लेगी। मैं आपसे ये कभी नहीं कह सकी कि आप मेरी वो ढाल है जिसकी वजह से नाजली इतनी मजबूत है। मुझे कुछ नहीं होगा नाजली, ठीक है? मुझे मोहब्बत थी आपसे, बहुत मोहब्बत करती थी मैं आपसे डॉक्टर। काश के ख्वाब हो डॉक्टर, एक बहुत ही बुरा ख्वाब। आपके बगैर मैं यहाँ पे क्या करूंगी डॉक्टर, क्या करूंगी मैं? बात सुनो मेरी,
अभी मेरे सामने जो भी कहा तुमने, अगर सच है और अगर वाकई तुमने कुछ ऐसा महसूस किया है मेरे बारे में, तो मेरी बात सुनो, संभालो अपने आप को, कुबरा को बचा लेना, क्योंकि कुबरा को खो नहीं सकते। बचा लोगी ना? ठीक है नाज़ली, ठीक है ना? तो जाओ अब। नाज़ली, ठीक है नाज़ली।